इस साल ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों की तादाद तकरीबन 4.5 लाख है और वो 4.5 लाख लोग जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका माइंडसेट हमने किया होता है और हमारी एजुकेशन सिस्टम ने किया होता है कि भाई आपने अगर कुछ भी किया आपने उसके बाद करनी है नौकरी। तो फिलहाल भाई वो लोग निकल जाते हैं नौकरी करने के लिए। अब जब वो नौकरी करने के लिए जाते हैं, पहले तो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब नहीं है और लोगों की डिमांड भी ये होती है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में हो। और गवर्नमेंट सेक्टर्स में जब नौकरियां आती हैं तो मैंने अभी खुद देखा कुछ दिन पहले कि एक नायब कासिद नौकरी होती है जिसकी सैलरी 25,000 रुपये होती है। उस सैलरी के लिए, उस जॉब के लिए तकरीबन 10-12 हज़ार लोग तो खड़े हुए थे, जिनमें से सिर्फ 50 लोगों को वो नौकरी मिलनी थी और शायद उनसे भी कम। खैर इतना पढ़ लिखने के बाद, यानी कि अपनी ज़िंदगी के 16 साल और अब तो और भी बढ़ा दिए 2 साल, खैर अपनी ज़िंदगी के 16 साल उन्होंने दिए, टाइम दिया, गोल्डन टाइम दिया, साथ में पैसे भी दिए और बदले में वो क्या कर रहे हैं, आज 25,000 की नौकरी के लिए लाइन में खड़े हैं, वो भी नहीं मिली। अब क्या करें भाई, वो फिर या तो वो स्ट्रेस में आके मर जाएंगे या तो वो आपको मारेंगे और आपका सामान छीन कर, मतलब अजीबो गरीब भाई। इसकी स्टार्टिंग जो होती है ना वो होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम से। मैंने 9 में पढ़ी अजरक, पढ़े हुए मुझे शायद 5-6 साल या इससे ज़्यादा हो गए। मुझे आज तक ज़िंदगी में कभी ये नहीं पता चला कि भाई मैंने अजरक क्यों पढ़ी थी, मुझे ज़िंदगी में कहाँ पर इसका फ़ायदा होगा या कहाँ पर उसके रूल्स अप्लाई होंगे जो मैंने अजरक पढ़ी थी, मुझे भी इस बात का नहीं पता। और वो टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया और आज तक जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं उनको भी इस बात का नहीं पता होगा कि हम अजरक क्यों पढ़ा रहे हैं। ये मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। इस तरीके का बहुत सारा सिलेबस जो हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ाया जा रहा है उसका शायद रियल लाइफ से कोई मतलब ही ना हो, भाई वो अब यूज़ नहीं होती है। अब नया दौर आ गया तो भाई हम क्या करें। अब देखो, हम तो, हमारा फ्यूचर तो हो गया बर्बाद ना। अब हम तो मतलब शक्लें देख रहे हैं दूसरों की कि अब क्या करें, 25,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही। अब तो हमने तो ख्वाब देखे थे कि भाई 2 लाख रुपए सैलरी होगी महीने की और फलाना डिमांड का। तो भाई ये सीन मेरे साथ नहीं है, ये कहीं सारे कराची के, पूरे पाकिस्तान के नौजवान लड़कों के साथ ये सीन है। तो देखो, अभी तक जितना हमारे साथ लोगों ने खेलना था खेल लिया, अब बारी है हम खुद प्ले करें। खुद कैसे रोल प्ले करेंगे, हमने एक लाइन सुनी थी पहले बचपन में, हम सुनते थे कि जो जिसके पास कोई हुनर होता है ना वो कामयाब होता है। हुनर क्या होगा, हुनर पहले के दौर में कुछ भी काम हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन, कसाई, कोई भी काम जो आप उठाकर देख लो पहले के वक्त में वो हुनर होता था। पर अब दौर डिजिटल हो गया तो डिजिटल लाइन के अंदर जितनी चीज़ें, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इस टाइप की चीज़ें हम सीखें और फिर हम वो सर्विस लोगों को प्रोवाइड करें। जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको पता होगा कि एक बिज़नेस होता है सर्विस बिज़नेस। हम अपना वक्त देंगे, जो हमें आता है काम हम वो काम करके देंगे और उनसे डॉलर्स में पैसा लेंगे। और अंग्रेज़ों के पास काम बहुत है। हमने अपनी ज़िंदगी के 16 साल, 18 साल या 20 साल इस घटिया सिस्टम को दे दिए ना, वहाँ पर हम 6 महीने या 1 साल अपने अंदर जो स्किल्स हैं उनको ग्रो करने में लगा दें। अब स्किल्स क्या सीखें, कोई कहता है कि भाई अमेज़न सीख लो, कोई कहता है दराज सीख लो, कोई कहता है कुछ। देखो, हर इंसान की जो सक्सेस स्टोरी होती है ना वो चेंज होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी लाइफ से रिलेट करे या आपसे रिलेट करे। तो आपने करना ये कि सबसे पहले आपने देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ जो बहुत अच्छा करूँगा। फिर उसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है। फिर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो फ्री कोर्सेज़ करवा रहे हैं, जैसे गूगल करवा रहा है फ्री कोर्सेज़, वहाँ पर आप सीख लें। उसके अलावा इदारे भी हैं कुछ पाकिस्तान के अंदर, सैलानी बहुत बड़ा नाम है, और उसके अलावा भी 2-4 इदारे जो फ्री इस तरीके के कोर्सेज़ करवा रहे हैं, वो कोर्सेज़ करें। और उसके बाद अपनी अपनी एक पोर्टफोलियो बनाएँ, अपनी एक प्रोफाइल बनाएँ और फिर बाहर के लोगों से या पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के बिजनेसमैन से रब्ता करें। भाई बोले आपके बिज़नेस को मैं डिजिटली संभाल सकता हूँ, मेरे पास ये सारे स्किल्स हैं, आप मेरा काम देखें, पसंद आए तो आप मुझसे काम कराएं। और ऐसा एक नहीं, हज़ारों लोग, लाखों लोग पूरी दुनिया में बैठकर इस वक्त ये काम कर रहे हैं। तो देखो, 20-25 हज़ार के पीछे अपने फ्यूचर को ख़राब मत करो। अगर कुछ करना है ज़िंदगी में तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। थोड़ा सा जो है आपने ब्रेक लेना है, फिर एक अच्छा स्टेप लेना है और फिर आप खुद बोलोगे कि यार मैं क्या था और क्या हो गया। खैर, आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।